नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका जग्गू विषय ऑफिशियल में। आज छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 में डीएड अभ्यर्थियों की जो 6वीं सूची जारी होनी है और साथ ही जो 984 पोस्ट वैकेंट थे उससे संबंधित हियरिंग छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में हुई है, जिसकी लाइव हियरिंग की वीडियो आप लोगों ने विभिन्न चैनल्स के माध्यम से देख लिया होगा। आज के इस वीडियो में हम उस हियरिंग के विश्लेषण पर बात करेंगे कि क्या बातें जो है आज के हियरिंग में की गई हैं। देखिए, हियरिंग की शुरुआत में ही जो पिटिशनर के वकील हैं वो कहते हैं कि सहायक शिक्षकों की बस्तर और सरगुजा संभाग की भर्ती में टोटल 6285 पोस्ट थे और इस मामले में 4 चरण की काउंसलिंग पहले हो चुकी थी और अपॉइंटमेंट्स भी हो गए थे। फिर बीएड और डीएड का मैटर हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश से बीएड बाहर हुआ और उनकी जगह पर डीएड कैंडिडेट्स को अपॉइंट किया जाए, ऐसा जो है कोर्ट का निर्देश आया था, आदेश आया था। अब इसकी वैलिडिटी जो है वो जुलाई 2024 को समाप्त हो रही थी, लेकिन कोर्ट के निर्देश के बाद इसे 1 जुलाई 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब उसके बाद पिटिशनर के वकील आगे कहते हैं कि 984 पोस्ट जो हैं वो चौथे चरण की काउंसलिंग के बाद वैकेंट थे, खाली थे, और 5वें चरण की काउंसलिंग हुई तब 1316 पोस्ट जो हैं वो और खाली हो गए, उसमें ज्वाइनिंग नहीं हुई। और आज की तारीख की अगर बात करें तो एज़ पर डेट लगभग 2300 पोस्ट जो हैं वो टोटल खाली हैं और ये लोग काउंसलिंग प्रोसेस को रोक दिए, जो गवर्नमेंट है वो काउंसलिंग प्रोसेस को रोक दी है। उसके बाद आगे कहते हैं कि मुझे एक लेटर मिला है जो कि 24 अप्रैल 2025 को डीपीआई के डायरेक्टर ने मंत्रालय के जो सचिव हैं उनको लिखा है, जिसमें ये कहा गया है कि बाकी जो पोस्ट हैं उसका क्या करना है। 2300 पोस्ट जो खाली हैं उन 2300 पोस्ट का क्या करना है। तब जज साहब जो हैं वो सरकारी वकील से पूछते हैं कि इसका क्या कारण है। तो पिटिशनर के वकील जो हैं तब भी बोलते हैं कि जुलाई में वैलिडिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैलिडिटी जो है वो 1 जुलाई 2025 तक के लिए ही बढ़ाई गई है। तो जुलाई में इसकी वैलिडिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और ये लोग जो हैं सारे पोस्ट को बैकलॉग में डाल देंगे, तो तब तो हम सब चीज़ खो देंगे। तो इस तरह की बात जो है पिटिशनर के वकील कहते हैं। तो सरकारी वकील कहते हैं कि यह एक प्रोसीजर है, अगर हम लिस्ट निकालते जाएंगे तो यह तो कभी ख़त्म नहीं होगा, इसका लिमिटेशन पीरियड है। सुप्रीम कोर्ट ने लिमिटेशन बढ़ाने को कहा था, इसलिए बढ़ाया गया था और 6वें राउंड की जो काउंसलिंग है वो हुई थी। तो जज साहब पूछते हैं कि ये आप अपने मन से बता रहे हैं कि ऐसी कोई पॉलिसी भी है। तब सरकारी वकील जो हैं वो कहते हैं कि 6th राउंड की जो काउंसलिंग कराने की गाइडलाइन थी उस गाइडलाइन को हमने फॉलो कर लिया है। तो उसके बाद जो पिटिशनर के वकील हैं वो जज साहब को पेज नंबर 71 देखने का रिक्वेस्ट करते हैं, जिसमें 24 फरवरी 2025 का ऑर्डर है। उसमें लिखा है कि जो अवधि है, जो वैलिडिटी है वो 1 जुलाई 2024 को समाप्त हो गई। अब ये जो वैलिडिटी है वो चयन सूची की है, उस पोस्ट की वैलिडिटी नहीं है। ये पोस्ट की जो वैलिडिटी है वो 1 जुलाई 2025 तक है, लेकिन ये लोग क्यों अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हैं। 1 जुलाई 2025 के बाद भले ही ये लिस्ट जारी ना करें, अपॉइंटमेंट ना करें, लेकिन अभी अगर उसकी वैलिडिटी है 1 जुलाई 2025 के बाद भले ही ये लोग जो हैं वो लिस्ट जारी ना करें, चाहे पूरी की पूरी लिस्ट ही बची रहे, अपॉइंटमेंट ना दें, लेकिन अभी अगर उसकी वैलिडिटी है तो अभी तो करिए। तो जज साहब कहते हैं कि नेक्स्ट थर्सडे को आप बताइए, और ऐसे करके जो है इस केस को 8 मई को लिस्ट कर देते हैं। तो साथियों, आज की जो सुनवाई है वो डीएड अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छी रही है और जज साहब जो हैं, चूँकि नए जज के पास ये केस गया हुआ है, तो जज साहब जो हैं इस केस को अच्छे से समझना चाह रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इसकी जो अगली सुनवाई है वो काफ़ी पास का डेट दिया गया है, 8 मई की इसकी अगली सुनवाई होनी है। तो देखने वाली साहब बात होगी कि अगली सुनवाई में क्या बातें हों। तो साथियों, ये विश्लेषण वीडियो था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी और आपकी जो सारी बातें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो और नए अपडेट के साथ। 8 मई को फिर लाइव हियरिंग के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।